नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज जो अब तक आपने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स सीखे हैं उन सबको मिला के पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बनते हैं, उनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 6 पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस आपको सामने रखेंगे और उसके बाद पॉस्टुलेट्स रखेंगे। हम लोग गवाह बने हैं, विटनेस बने हैं, जो भी आपने सीखा है, जाना है उसके। वी हैव विटनेस्ड दैट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ श्रोडिंजर्स फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी वेव फंक्शन साई इज इंट्रोड्यूस्ड। यानी श्रोडिंजर का जो क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन है उसमें एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी वेव फंक्शन साई के रूप में इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल इन मोशन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसमें। तो पहला पोस्टुलेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेव फंक्शन के बारे में ही है। क्या है देख लीजिए, 2 लाइन एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, द वेव फंक्शन साई आर टी इनेबल्स अस, माने इसी से पता चलता है, टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के बिहेवियर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको देता है वेव फंक्शन, कंसिस्टेंट विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने डिस्कस जरूर नहीं किया है, लेकिन आप सभी ने शायद अच्छे से उसको पढ़ा हुआ है कि जब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार पार्टिकल के साथ जो कि मोशन में होता है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, तो 2 जो क्वांटिटीज़ हैं पेयर के रूप में आपने जानी हैं, x और px, इनकी जो अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस। सिमिलरली रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डेल्टा थीटा डेल्टा j ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस। और तीसरा जो टाइम के साथ एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसकी कॉन्जुगेट क्वांटिटी है डेल्टा t डेल्टा e ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस। तो ये इसमें फिजिक्स बहुत छिपी हुई है कि एक चीज़ को अगर मोमेंटम आप अच्छे से जानने की कोशिश करते हो तो अनसर्टेनिटी पोजीशन के नापने में हो जाएगी। पोजीशन का मतलब उसकी लोकेशन डिफ़िकल्ट होगा। अगर मोमेंटम आप जान लेते हैं तो मोमेंटम का मतलब होता है उसकी वेवलेंथ से रिलेटेड क्वांटिटी। तो पहला पोस्टुलेट आपने जाना, the wave function psi enables us to describe the behavior of the system consistent with the uncertainty principle। तो पहला पोस्टुलेट आपने जाना। दूसरे पोस्टुलेट को भी आप अच्छे से जानते हैं, पिछले ही वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था ऑपरेटर्स के बारे में। तो देयर इज एन ऑपरेटर, ये निश्चित रूप से आपको लेना ही पड़ेगा अगर क्वांटम मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं, माने किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उससे पार्टिकल से के बारे में इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उसकी पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, वगैरह वगैरह। तो देयर इज एन ऑपरेटर विद एवरी फिजिकल क्वांटिटी। और जो ऑपरेटर्स हैं हमने, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, सामने हमने टेबल रख दी है। एक तो डायनेमिकल क्वांटिटी पोजीशन ली गई है और इसका जो सिंबल है ऑपरेटर के रूप में एस कैप, वाई कैप, जेड कैप। और जो ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है वो एक्स की एक्स ही होती है, वाई की वाई होती है, जेड की जेड ही होती है। ये हमने आपको बताने की कोशिश करी। फिर आते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। अगर हम 1 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट से काम चलता है,
अगर 3 डायमेंशनल लेते हैं तो तीनों कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। तो कंपोनेंट वाइज हमने पी एक्स कैप, पी वाई कैप, पी जेड कैप, उनके ऑपरेटर को हमने यहाँ रखा है एच क्रॉस अपॉन आई डिवर अपॉन डिवर एक्स फॉर पी एक्स है, और पी वाई के लिए है एच क्रॉस अपॉन आई डिवर अपॉन डिवर वाई। इसी तरीके से जेड, पी जेड के लिए है एच क्रॉस अपॉन आई डिवर अपॉन डिवर जेड। सिमिलरली अगर हम नेट मोमेंटम पी के लिए कहते हैं तो एच क्रॉस अपॉन आई इंटू डॉट डेल होता है। डेल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर दिखाना चाहते हैं तो के कैप लिखेंगे, उसका सिंबल होगा और उसकी जो वैल्यू होगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर। इसी तरीके से टोटल एनर्जी के लिए ई कैप लगाएंगे, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी जुड़ेगी, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। अगर हम टाइम के रिलेटिव लेते हैं एनर्जी को ऑपरेटर के रूप में तो ई कैप लिखेंगे वही नोटेशन, लेकिन इसका ऑपरेटर होगा आई एच क्रॉस डिवर अपॉन डिवर टी। पोटेंशियल एनर्जी को बताना हो तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर V का V ही होता है। हम ऑपरेटर के रूप में, सिंबल के रूप में V कैप लिखेंगे और उसका ऑपरेटर इस तरीके से H क्रॉस रूप में नहीं होता है। आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी आपने देखा कि हमारा x px ये होता है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम वाले हमने ऑपरेटर यहाँ पे नहीं लिखे हैं टेबल में, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन पॉस्टुलेट के रूप में देनी थी, तो डेल्टा थीटा डेल्टा जे ये हम कंसीडर करते हैं। और इसी तरीके से एनर्जी और टाइम का रिलेशन होता है, तो हमने वो बेसिक क्वांटिटीज के लिए ऑपरेटर आपके सामने रखे। ऑल द ऑपरेटर्स हैव द आइगन वैल्यूज। ये बात हम आपको इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की एक आइगन वैल्यू निकलती है और हर एक के लिए एक आइगन फंक्शन हमें कंसीडर करना होता है। किसी ऑपरेटर को हम आइगन फंक्शन पर ऑपरेट कराते हैं और उसके बदले में आइगन वैल्यू इस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में निकल के आती है। तो दो पोस्टुलेट्स आपने जाने। तीसरा पोस्टुलेट हमने सीधा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही लिखा है कि इनटू द जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन कैसे निकलती है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो जनरल क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है उसमें एक रिगरस मैथमेटिकल थ्योरी जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मिला के, जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर वेव्स को होती है, उसको इनकॉर्पोरेट करके श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन डिराइव करी थी। ये आपको भूलना नहीं है, पोस्टुलेट के रूप में याद रखना है। और जो वेव इक्वेशंस होती हैं टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, एक बार मैं फिर यहाँ लिखूँगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। हम 3 डायमेंशनल ही लिख रहे हैं, सारी डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डिवर साई अपॉन डिवर टी। ये आप समझ रहे होंगे, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रूप है। और दूसरे वाले में हम वेव फंक्शन का नोटेशन बदल के लिख रहे हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर यू प्लस वी यू, ये यू हमने कंसीडर किया है इक्वल टू यू। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। मैं दूसरे वाले के लिए सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो ये पोस्टुलेट आपके सामने 3 हमने आपके सामने बताए, और 3 बातें आपको और बतानी है बहुत सिंपल से
रूप में आपको समराइज करना है। चौथा जो पोस्टुलेट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो वेव फंक्शन साई है और एंड इट्स डेरिवेटिव्स, द वेव फंक्शन साई एंड इट्स डेरिवेटिव्स भी आप जानते हैं, डिवर साई अपॉन डिवर एक्स, डिवर साई अपॉन डिवर वाई एंड डिवर साई अपॉन डिवर जेड। इनके बारे में खास बात लिखी है, मस्ट बी फाइनाइट। ये याद रखना है कि साई भी फाइनाइट होगा, इनके डेरिवेटिव्स भी फाइनाइट होंगे, और दूसरी चीज है कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस। हालांकि आप क्वांटम मैकेनिक्स को जानते हैं कि वो कंटिन्यूअसली डिस्क्रिएट की बात करती है। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। माने वेव फंक्शन साई एंड its derivatives must be finite, continuous and single valued for all values of, ये कहाँ हम अप्लाई करते हैं, स्पेस और टाइम पे करते हैं, तो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये पोस्टुलेट नंबर 4। अब हम लोग पोस्टुलेट नंबर 5 की बात करते हैं। पोस्टुलेट 5 क्या है ये हम जान लेते हैं, आप इसको भी अच्छे से जानते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी से संबंधित है। वही बात समराइज करके पोस्टुलेट रूप में पहले मैं पढ़ देता हूँ। द प्रोडक्ट साई स्टार, जिसको आप मॉड साई स्क्वायर भी कहते हो, मॉड साई स्क्वायर इज ऑलवेज ए रियल क्वांटिटीज, इज ऑलवेज, ये ध्यान रखें कि इंडिविजुअली साई या साई स्टार ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, लेकिन साई स्टार या साई मॉड स्क्वायर इज ऑलवेज रियल क्वांटिटी। और इसका नाम, उसको पहले नाम से किससे पुकारा जाता है, क्वांटिटी, एंड कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इतनी बात हमेशा ध्यान रखनी, चूंकि पोस्टुलेट के रूप में है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ज़्यादा समझ वाले पॉइंट्स है, इसी को क्या कहते हैं हम, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कुछ लोग रटते हैं, डेंसिटी का मतलब केवल मास के साथ जोड़ते हैं, ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा एक रियल क्वांटिटी होगी, और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस ये कहा जाता है। अब इसमें एक बात और जोड़नी है, अकॉर्डिंगली, माने इतनी बात से बात पूरी नहीं होती है, अकॉर्डिंगली साई स्टार डी टाउ इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर डी टाउ। देखिए ये साई मॉड स्क्वायर है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर हम वॉल्यूम डी टाउ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इंटरप्रेटेड एज प्रोबेबिलिटी। ये सिंपली ये अब हो जाती है, इसका नाम, इसकी पहचान प्रोबेबिलिटी के रूप में होगी। प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी फाउंड इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में पार्टिकल के जो मोशन में है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये होती है या ये होती है किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पे। चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो 1 होती है, तो सिंस द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी समवेयर इन स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, वी हैव, इसलिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं -∞ to ∞
साई स्टार डी टाउ इक्वल टू 1, और इसी को आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के रूप में भी जानते हैं। वह पोस्टुलेट नंबर 5। अब लास्ट पोस्टुलेट जो हमने बिल्कुल जस्ट पहले वीडियो लेक्चर डाला है उस बात को लेके है फाइनल, द एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये 5वां था, ये सेटअप है। 5वां मैंने लिखा ही नहीं था, जो हमने साई स्टार डी टाउ और साई के बारे में बताया, फिर साई स्टार को रियल क्वांटिटी के रूप में कहा, उसका नाम जाना, फिर साई स्टार डी टाउ को हमने डी टाउ वॉल्यूम में किसी पॉइंट पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नाम दिया। 6 में एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन, जो भी ऑब्जर्व करी जा सकती है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का स्पेशल नाम यहाँ नहीं दे रहे हैं, आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। मैं अल्फा लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी अल्फा, विद विच इन ऑपरेटर, जिस क्वांटिटी का ऑपरेटर के रूप में, विद विच इन ऑपरेटर अल्फा कैप is defined by, बस इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। अल्फा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू -infinity to infinity साई स्टार अल्फा कैप साई डी टाउ, वेयर साई, ध्यान रहे कि वेयर साई इज नॉर्मलाइज्ड। अगर नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को हम यूज करते हैं, नॉर्मलाइज कंडीशन होना चाहिए, क्वांटिटी अल्फा है जिसका ऑपरेटर के रूप में अल्फा कैप है, तो जो एक्सपेक्टेशन या एवरेज वैल्यू है उसकी डेफिनेशन ये होती है। इस तरीके से 6 जो है पोस्टुलेट्स हैं, और इसको भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स बाय एस.पी. सिंह, एम.के. बागडे एंड कमल सिंह से लिया है। इसका पब्लिशर एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली, और ये छपी हुई जिस किताब को हमने देखा है वो है 1999 की पब्लिश्ड। और कुछ हमने दूसरी बुक्स, जैसे कि आपके पास सत्यप्रकाश की है एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स, उससे भी हमने इसमें मिक्सिंग करी है। और इसके अलावा जो एटॉमिक फिजिक्स बाय जे.बी. राजन है, जिस बुक का फॉरवर्ड स्वयं डी ब्रॉगली महोदय ने लिखा है, उस बुक से लिया है। हालांकि उसका भी पब्लिकेशन एस चांद एंड कंपनी न्यू दिल्ली से है, और उसका पब्लिकेशन पुराना है। मैं इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।